वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। आइए आज आप लोग को एक और कहानी सुनाती हूँ, इक्रिस की कहानी। इक्रिस की डेडलिस और इक्रिस की कहानी इक्रिस के जन्म से पहले शुरू होती है। जैसा कि बताया गया है, डेडलिस एक बहुत ही अच्छे मूर्तिकार थे। प्लेटो ने अपने एक संवाद में ये कहा था कि डेडलिस की मूर्तियों को बांध दिया जाना चाहिए या तो वे भाग जाएंगी। डेडलिस की कला इतनी जीवंत थी कि वो अंततः जीवंत हो गई। यह कोई संयोग नहीं है कि कई ग्रीक मंदिरों में कई प्राचीन लकड़ी की पंथ छवियों को उनके काम कहा जाता है। दूसरी शताब्दी के यात्रा लेखक पॉसनेस ने इनमें से कई छवियों को देखा था जिनके बारे में माना जाता था कि वे महान मूर्तिकार की थी और उन्होंने लिखा कि उनमें दिव्य भावना को दर्शाया गया है। ग्रीक लिटरेचर में ये कहा जाता है कि क्रेट साम्राज्य के राजा मिनोस मिनोटोर, जो कि एक आधा सांड और आधा इंसान राक्षस था, उसे हमेशा के लिए बंदी बनाना चाहते थे क्योंकि मिनोटोर कोई और नहीं, उनकी ही पत्नी पैसिफेस का एक नाजायज़ औलाद था। उसे हमेशा के लिए बांधने के लिए किंग मिनोस ने डेडलस से ये इच्छा जताई कि वो डेडलस के लिए एक चक्रव्यूह बनाए जिससे मिनोटोर कभी बाहर ना आ सके। डेडलस ने अपने राजा की बात मानी और एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। लेकिन राजा मिनोस को ये शक था कि डेडलस ने उसके बाहर निकलने का रास्ता किसी और को नहीं बल्कि मिनोस की ही बेटी आरियादने को बता दी थी और उनको शक था कि कहीं आरियादने मिनोटोर को बाहर न लेकर आए, क्योंकि मिनोटोर का बाहर निकलना राजा मिनोस के लिए एक शर्म की बात थी। वह नहीं चाहते थे कि साम्राज्य के किसी भी इंसान को यह पता चले कि उनका एक नाजायज़ औलाद भी है, और मिनोटोर का डर दिखाकर वे साम्राज्य में अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते थे। दरअसल मिनोटोर एक राक्षस था जो कि इंसानों को खाता था। इसीलिए राजा मिनोस हर दिन 7 महिलाएं और 7 पुरुष इस चक्रव्यूह के अंदर लेकर आते थे मिनोटोर को खिलाने के लिए। राजा मिनोस ने डेडलस और उनके बेटे इक्रिस को समुद्र के किनारे एक टावर में कैद कर दिया था। जेल में जीवन आसान नहीं था, लेकिन कम से कम डेडलस अकेला नहीं था, उसका प्रिय पुत्र भी उसके साथ था। फिर भी डेडलस क्रेट से भागने के लिए बेताब था। ऊपर आकाश की ओर देखते हुए डेडलस ने कहा, मिनोस भूमि या समुद्र से भागने को विफल कर सकता है, लेकिन आकाश निश्चित रूप से हमारे लिए खुला है। हम उस रास्ते पर जाएंगे। मिनोस सब कुछ पर राज कर सकता है, लेकिन वह स्वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। और इसलिए डेडलस ने वही किया जो वह सबसे बेहतर जानता था। उसने अलग तरीके से सोचा। उसके रचनात्मक बुखार का नतीजा एक ऐसा आविष्कार होगा जो पश्चिमी दुनिया की कल्पना को सहस्त्रबद्दियों तब तक परेशान करेगा जब तक कि मानवता ने अवकाश पर विजय प्राप्त नहीं कर ली। डेडलस ने पक्षियों की हरकतों का अध्ययन किया और उनकी नकल करने वाला एक उपकरण बनाया। फिर उसने सबसे छोटे से लेकर सबसे लंबे तक कई पंखों को एक पंक्ति में रखा और उन्हें मोम और धागे का उपयोग करके एक साथ बांध दिया। इस पूरे समय इक्रिस पंखों के साथ खेल रहा था, हंस रहा था, बिना ये महसूस किए कि वो उस चीज़ को छू रहा था जो उसके दुखद अंत का कारण बनेगी। जब डेडलस का काम पूरा हुआ तो उसने पंख पहन लिए। डेडलस और इक्रिस एक दूसरे को घूर रहे थे क्योंकि पिता अपने बेटे के सामने उड़ रहा था। उसने इक्रिस को देखा और उसने समझाया कि उसे पंखों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। डेडलस ने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ इक्रिस, बीच का रास्ता अपनाओ। अगर नमी तुम्हारे पंखों को दबा दे, अगर तुम बहुत नीचे उड़ो या अगर तुम बहुत ऊपर जाओ तो सूरज उन्हें झुलसा देगा। चरम सीमाओं के बीच यात्रा करो और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि
बुटेस चरवाहे या हेलिस महान भालू या ओरियन की खींची हुई तलवार की ओर निशाना मत लगाओ। मैं तुम्हें जो रास्ता दिखाऊं उसे ही अपनाओ। डेडलिस समझ गए थे कि ये कोई खेल नहीं था बल्कि एक यात्रा थी जिसका अंत बुरा हो सकता था। अपने बेटे की जान का डर उन्हें घेर रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके हाथ भी कांप रहे थे। इक्रिस की प्रतिक्रियाओं से पता चला कि उसने उड़ान के खतरों का एहसास ही नहीं किया। फिर भी कोई और विकल्प नहीं था। डेडलिस इक्रिस के पास गया और उन्होंने उसे चूमा। फिर वह फिर से आसमान में उड़ गए, आगे बढ़ते हुए इक्रिस को अपने पंखों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाते रहे। महान लेखक ओविड लिखते हैं कि एक हलवाहा, एक चरवाहा और एक मछुआरे ने डेडलस और इक्रिस को दूर से उड़ते हुए देखा और उन्हें देवता मान लिया। एक दृश्य जिसे ब्रूघेल द एल्डर के लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ इक्रिस में प्रसिद्ध रूप से दर्शाया गया है। डेडलिस और इक्रिस उड़कर क्रेत से चले गए। अब वे मिनोस के चंगुल से बाहर थे लेकिन सुरक्षित नहीं। जैसे ही वे समोस द्वीप के पास पहुंचे, इक्रिस घमंडी हो गया। उसे स्वर्ग की ओर उड़ने की इच्छा हुई। जितना संभव हो सके सूरज के करीब गया। इक्रिस ने डेडलिस के निर्देशों को अनदेखा किया और तब तक ऊंचा और ऊंचा उड़ता रहा जब तक कि पंखों को एक साथ रखने वाला मोम पिघल नहीं गया और इक्रिस तेजी से नीचे नहीं गिर गया। इक्रिस ने उड़ने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ अब नंगे थे। इक्रिस गिर गया और उसके पास केवल एक ही चीज़ बची थी कि वह अपने पिता का नाम ही चिल्लाए। इक्रिस, इक्रिस तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हें देखने के लिए किस तरफ देखना चाहिए? डेडलस चिल्लाए, लेकिन इक्रिस पहले ही अंधेरे समुद्र में डूब चुका था, जिसे बाद में इकेरियन सागर के नाम से जाना गया। अंत में डेडलिस को पंखों के बीच तैरता हुआ गिरा हुआ इक्रिस मिला। अपने आविष्कारों को कोसते हुए वह शव को निकटतम द्वीप पर ले गए और उसे वहीं दफना दिया जिस द्वीप पर इक्रिस को दफनाया गया था। उसका नाम आज इकारिया था। डेडलिस ने अभी अभी अपने बेटे को दफनाया था, तभी एक छोटा पक्षी उनके सर के पास उड़कर आया। यह उनका भतीजा टेलोस था, जिसे अब पेडिक्स कहा जाता है, जो उस व्यक्ति की पीड़ा का आनंद लेने के लिए वापस आया था जिसने उसे लगभग मार डाला था। इस तरह डेडलिस और इक्रिस की मिथक का अंत होता है। इक्रिस के पतन की कहानी ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक और कहानी फैथोन के पतन से काफ़ी मिलती जुलती है। फैथोन अपोलो का बेटा था। मिथक में फैथोन सूर्य के रथ को चलाने पर जोर देता था। भले ही अपोलो उसे बार बार चेतावनी देता है कि उसका अंत हो जाएगा, लेकिन फैथोन पीछे नहीं हटता। आखिरकार फैथोन को वह मिल जाता है जो वह चाहता था, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास रथ के घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। फिर वह गिर जाता है और अपनी मौत को पाता है। डेडलिस की तरह अपोलो भी अपने बेटे के लिए दुखी होता है, लेकिन कुछ भी उसे वापस नहीं ला सकता। इक्रिस को चरम सीमाओं के बीच उड़ने का निर्देश दिया जाता है, ना बहुत ऊंचा और ना ही बहुत नीचे। हम इसे एक चेतावनी के रूप में समझ सकते हैं कि बहुत महत्वाकांक्षी होने से बचे और साथ ही पूरी तरह से महत्वाकांक्षीहीन ना बने। इक्रिस को एक सुनहरा अनुपात खोजने का निर्देश जाता है। अगर हम इसके बारे में सोचें तो यह वास्तव में बहुत अच्छी जीवन सलाह है। कितने युवा अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण जलकर राख नहीं हुए? कितने युवा जीवन के प्रति उदासीन दृष्टिकोण के कारण अपनी प्रतिभा को विकसित करने में कभी कामयाब नहीं हुए? हम सभी प्रासंगिक उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। शायद कोई दोस्त, कोई पुराना परिचित या यहाँ तक कि कोई परिवार का सदस्य भी। ब्रूघेल की पेंटिंग में हम 3 लोगों को उनके साधारण दैनिक कार्यों में व्यस्त देख सकते हैं।
हालांकि अगर हम छवि को नीचे दाईं ओर देखें तो हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है। वही इक्रिस है जो अभी अभी गिरा है। इस सरल रचना में जो पहली नज़र में ज़्यादा समझ में नहीं आती, एक गंभीर अनुस्मारक छिपा है। अंत में चाहे आपने कुछ भी किया हो, चाहे आप सूरज के कितने भी करीब क्यों ना उड़े हो, जीवन चलता रहेगा। हल चलाने वाला हल चलाना जारी रखेगा, चरवाहा अपने झुंड की निगरानी करता रहेगा और मछुआरा मछलियों के चारे खाने का इंतज़ार करता रहेगा। शायद हमें डेडलिस और इक्रिस की कहानी से सीखना चाहिए और बस उड़ान का आनंद लेना चाहिए। इक्रिस की कहानी से आपको एक और कहानी याद आती होगी, जो है हमारे भगवान बजरंगबली की। जब वे छोटे थे तो उतनी कम उम्र में ही उन्होंने सूर्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो सूर्य नहीं बल्कि एक आम है। सूर्य के काफ़ी नज़दीक होते हुए भी वे सूर्य को कभी इसलिए नहीं छू पाते क्योंकि तब तक इंद्रदेव वहाँ पहुँच जाते हैं और वे सूर्यदेव को हनुमान से बचाने के लिए हनुमान पर एक वज्र फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हनुमान ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। जब पवन देवता को इस बारे में पता चलता है तो वे सारी धरती की हवा खींच लेते हैं गुस्से में। फिर बाकी सभी भगवान आके पवन देवता को समझाते हैं और हनुमान जी को उनके होश में वापस लाते हैं। इससे एक और कहानी याद आती है, वो है जटायु और उनके बड़े भाई संपाति की। जटायु और संपाति दोनों ये देखना चाहते थे कि उन दोनों में से ज़्यादा ऊंचा कौन उड़ सकता है, परंतु संपाति जटायु से एक बात पहले ही साफ कर देते हैं कि कोई भी सूर्य के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएगा। लेकिन जटायु इस बात का ख्याल नहीं रखते और वो सूर्य के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। जब सूर्य की किरणें जटायु के पंखों को जलाने लगती है तो अपने भाई को बचाने के लिए संपाति सूर्य के और करीब चले जाते हैं, जिसके कारण उनके खुद के पंख जल जाते हैं और वे नीचे गिर जाते हैं। ये आखिरी बार होता है जब दो भाई एक दूसरे के साथ थे। इसके बाद संपाति को जटायु की खबर तब मिलती है जब माँ सीता को बचाने के चक्कर में जटायु अपने प्राण खो देते हैं। इन कहानियों से हम एक चीज़ ये सीखते हैं कि हर चीज़ का आनंद लीजिए, लेकिन उससे अपनी भूख मिटाने की कोशिश ना करें। इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।